नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी में लगे हुए होंगे। हम बात करेंगे 3284 पदों पर जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होनी है, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग आनी है, एग्ज़ाम होना है। तो इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी कि कब तक होगी शॉर्ट लिस्टिंग। तो देखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी आयोग है ये, सुस्त आयोग भी कहते हैं इसको। लंबी प्रक्रिया चलती है इसमें। देखिएगा, इस समय आयोग जो है वो व्यस्त है किस चीज़ में? पैट 2025 कराने में। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है पैट का, पैट 2025 का। तो आपको 3284 वाले जितने भी भाई बहन हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। और एग्ज़ाम कब तक होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पैट में अगर पैट 2023 में जितने हम नंबर बता रहे हैं इतने नंबर हैं, तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइएगा। क्या बेस्ट टाइम टेबल रहेगा? सलेक्शन हर हालत में आपको लेना है, सलेक्शन चाहिए तो चाहिए। देखिएगा, बहुत ही जोश भरा ये वीडियो है, आपको अंत तक देखना है। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे एग्ज़ाम निकालना है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है। बहुत कुछ हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। देखिएगा, कुछ जो स्टूडेंट हैं वे हमसे ये भी पूछ रहे थे कि सर कि कोचिंग कर लें या बेस्ट है अपना सेल्फ स्टडी ही करें, तो क्या बेस्ट रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बेस्ट बुक हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, क्या एग्ज़ाम की रणनीति रखनी चाहिए कि जो एक शानदार स्कोर हम बना लें। तो आइए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही सुंदर लाइनें हैं कि उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। देखिएगा, यही सत्य है। जितना आप खुद से लड़ोगे ना, उतना जीवन में बहुत ऊपर उठोगे। यही है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है, जिनको खुद पर पूर्ण विश्वास होता है। अगर 1% भी आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना है। यही सत्य है कि सिलेक्शन जो भी लेता है उसको पूर्ण विश्वास होता है कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अपने आप पर विश्वास है, तो मैं सिलेक्शन लूँगा, तो निश्चित ही उसका सिलेक्शन भी होता है। देखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी जो है इस समय आपको बताइए पैट 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सितंबर 6 और 7 सितंबर तक तो कुछ होने वाला है नहीं। अब जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है, देखिएगा, या तो ये सितंबर के लास्ट तक आपको शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर देंगे आपकी, या भैया ये अक्टूबर में करेंगे। ये तो निश्चित है कि ये सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी करेंगे। उसके बाद कितना जो समय है आपके पास, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, कट ऑफ की अगर हम बात करें, कितने नंबर वाले अपनी तैयारी में लग जाइएगा। देखिएगा, पैट 2023 से ये भर्ती थी। पैट जो है बहुत ही टफ था 2023 का, जिसमें हमने देखा है बहुत ही कम मार्क्स हैं अभ्यर्थियों के। क्योंकि टफ था तो सभी के लिए टफ था, सभी के बहुत ज़्यादा नंबर कम हैं। तो ये मान कर चलिएगा। देखिएगा, यहाँ पर 3284 पद हैं, लगभग 45 या 50 गुना ये अभ्यर्थी जरूर बैठाएंगे। तो लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा मेंस में बैठने का, लगभग बता रहे हैं हम। तो आप जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आप 15 नंबर भी हैं ना आपके, और 15 प्लस वाले तो सभी लग जाइएगा तैयारी में, आपको मौका मिलने वाला है। एससी और एसटी में 12 प्लस वाले, और फीमेल में जितनी हमारी सिस्टर हैं 12 प्लस। अगर आपका इतना मार्क्स है, नंबर है पैट 2023 में, तो दिल खोलकर जिसको कहिएगा, पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी में लग जाइएगा। देखिएगा, टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो देखिएगा, टाइम टेबल सबसे बेस्ट क्या है। टाइम टेबल आपको अपने अनुसार सेट करना है। पहले ये देखना है कि हाँ, हमें तैयारी जो है वो सेल्फ करनी है या कोचिंग से करनी है। देखिएगा, कुछ जो होते हैं, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको माध्यम की ज़रूरत होती है।
उनको लगता है कि टीचर अगर हमें पढ़ाएंगे, सेलेक्टेड चीज़ कराएंगे तो हम ज़्यादा सीखेंगे। तो ये सत्य भी है कि आप कोचिंग से जुड़ जाएंगे कहीं ना कहीं तो आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, आपको क्या पढ़ना है ये पता चलेगा, क्या नहीं पढ़ना है इसका पता चलेगा, और एक डेली रूटीन सा बना रहता है। अगर आपको लगता है कि आप जो है सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो भैया ये मौका मत चूकना। आप जो भी UPSSC जूनियर स्टैंड की तैयारी करा रहे हैं, यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल हैं, जिसका भी आपको बेस्ट लगता हो, अच्छा लगता हो, उसकी आप कोचिंग ज़रूर ले लेना। बस हर हालत में आपको सलेक्शन चाहिए। देखिएगा सेल्फ स्टडी के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिएगा इस समय आपको कम से कम 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, एवरेज लेकर चलना चाहिए। इतना पढ़ेंगे तो निश्चित ही एक बढ़िया स्कोर ज़रूर निकालेंगे आप। देखिएगा समय की अगर हम बात करें आपको तो आपका जो एग्ज़ाम है ये मान कर चलिएगा, शॉर्ट लिस्टिंग अगर इन्होंने कर दी अक्टूबर तक तो ये दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम करा सकते हैं, वरना तो आपका एग्ज़ाम 2026 में ही पहुंचने की संभावना है। लेकिन आपको अपना टारगेट जो है, मिशन जो है दिसंबर रखना है कि दिसंबर में हमें एग्ज़ाम देना है। तो आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इतना समय है आपके पास, लगभग 4 महीने हैं। 4 महीने में बढ़िया आप तैयारी कर सकते हैं। बस रोज़ ही पढ़ना है 6 से 8 घंटे का एवरेज लेकर। सबसे पहले देखिएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं तो 2 काम ज़रूर करिएगा। 1262 का पेपर पूरा एनालिसिस करिएगा खुद कि हाँ कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी स्पेशल के कैसे पूछे गए हैं, रीजनिंग कैसी आई है, हिंदी कैसी आई है, इन पर सभी को आपको ही एनालिसिस करना है। और 5512 का हाल ही में पेपर हुआ है 29 जून को, ये पेपर ज़रूर देख लें आप कि हाँ हिंदी कैसी आई है, GK GS कैसा आया है, करंट कैसा आया है, कंप्यूटर कैसा आया है, यूपी स्पेशल कैसा आया है, सब चीज़ आप स्पष्ट कर लें तो आपका एक दिमाग इस प्रकार से गति करेगा कि हाँ इस टाइप का पेपर लेवल आ रहा है UPSSC में, कि वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है, आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देखिएगा कोचिंग वाले को भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ कराया जाता है उसको बार बार रिवाइज करना होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो देखिएगा आप सेल्फ कर रहे हैं या कोचिंग से, ये काम तो ज़रूर करना है आपको, अपना सिलेबस अपने सामने रखना है जिसको बार बार रिवाइज करते रहना है। इससे ये पता चलता है कि हाँ हमें यहाँ इसके दायरे में पढ़ना है, इन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ना है। देखिएगा UPSSC प्रीवियस, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस से संबंधित है उन पर ज़रूर निगाह मारें, अच्छे से पढ़ें। मतलब आप हर हालत में सिलेक्शन ले जाएंगे, बस आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी है। आप देखिएगा सुबह पढ़िएगा, शाम को पढ़िएगा। मान लीजिएगा आप नाइट में अधिक पढ़ते हैं तो आप 8 बजे बैठ जाइएगा, 8 से 12 1 बजे तक पढ़िएगा, लगभग 4 से 5 घंटे पढ़िएगा। दिन में अगर आप बिजी ना हो कहीं कार्य में तो अपना दिन में भी समय निकालिएगा। सुबह को पढ़िएगा, शाम को पढ़िएगा, पढ़ना आपको है। देखिएगा मैं आपसे यही कहता हूँ कि बेस्ट बुक, सबसे बेस्ट क्या होता है, जो भी अच्छी बुकें होती है ऑथेंटिक, उन्हीं को आपने पास रखें। किताबों की ढेरी ना लगाए, ये नहीं कि मार्केट से नई नई किताब ला रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक ही बुक बहुत होती है हिंदी की, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, चाहे आप लुसेंट पढ़ रहे हैं, नालंदा की पढ़ रहे हैं, आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं, कोई सी भी, क्योंकि आप जब प्रीवियस पढ़ेंगे उसमें भी काफ़ी चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं। तो इसलिए आप एक ही किताब लें कोई सी भी हिंदी की, उसको लगाएं बड़े से। यूपी स्पेशल की भी एक ही बुक रखें, कोई सी भी, चाहे आपके पास किरण वालों की हो, परीक्षा वाणी की हो, या और भी जो आपको अच्छी लगती हो, बस सही हो, उसमें गलतियाँ ना हो। इसी प्रकार GK GS के लिए भी आप चाहे लुसेंट को फॉलो करें, मतलब जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ें और अपडेट माइंड से पढ़ें। साथ ही साथ में कंप्यूटर की भी एक बुक रख लें कोई अच्छी सी, उसको ही लगाते रहें। रीजनिंग के लिए भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग भी तैयार होती रहती है। चीज़ें मतलब हर चीज़ों को पढ़ना है, हर चीज़ों पर समय देना है, क्योंकि हर चीज़ों का मार्क्स बराबर होता है। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर चीज़ से आपको सामना करना है। पेपर लेवल भी अच्छे लेवल का आता है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अपने पर विश्वास रखिएगा, नियमित पढ़िएगा, आप ज़रूर ही अच्छा स्कोर करके आएंगे और आपका चयन होगा, आप जूनियर असिस्टेंट बाबू बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय